कल अगर आपकी कार या आपके ऑफिस में सडनली लॉस हो गया तो क्या आप फाइनेंशियली लॉस को कवर करने के लिए रेडी हो? इंश्योरेंस को लोग एक्सपेंस समझते हैं। आपके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट है या प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट? इंडिया में 90% लोग इंश्योरेंस तो लेते हैं, बट क्लेम के टाइम प्रॉब्लम्स क्यों आती है? तो चलिए चलते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए पारस इंश्योरेंस का जो फाउंडर है पारस पटेल जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत शानदार बिजनेस कर रहे हैं। क्लेम रेशियो की बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में, जनरल इंश्योरेंस के बारे में। तो चलिए आज हम उसके ऑफिस विजिट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ नौहर साहू। मैं आया हूँ आज पारस इंश्योरेंस में। तो चलिए चलते हैं पारस पटेल जी से मिलते हैं और जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को समझते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो चलिए आज ऑफिस में विजिट करते हैं और पारस पटेल जी से मिलते हैं। तो चलिए आज चलते हैं पारस पटेल जी से मिलते हैं। ये है पारस पटेल जी का ऑफिस। हम ऑफिस में हैं, फाइनली हम पहुंच गए हैं पारस पटेल जी के ऑफिस में, जो कि पूरी टीम डेडिकेटली पूरी क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस दे रही हैं। जिसकी क्लेम टीम है जो सेटलमेंट करती हैं, देखती, पूरी सर्विसेज देख रही हैं। तो आइए हम मिलते हैं पारस पटेल जी से। हेलो सर, कैसे हो? एकदम मस्त सर। आपके ऑफिस में आने का मौका मिला। चलिए सर, जनरल इंश्योरेंस के बारे में जैसे आपने बताया जी, तो हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं सर। जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफ़ी आप अच्छा कर रहे हैं, तो कुछ सवाल है सर जो हम चाहते हैं कि हमारी जो जनता है, जो पब्लिक है, कुछ उसका बेनिफिट ले, जनरल इंश्योरेंस का भी बेनिफिट ले। जनरल इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जनरल इंश्योरेंस होता क्या है और कवर क्या करते हैं आप? देखिए, जनरल इंश्योरेंस में जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो मोटर इंश्योरेंस होता है। हाँ। जैसा कि लोग समझते हैं, तो मोटर इंश्योरेंस में सन 2018 से 17 सितंबर 2018 से हम लोग मोटर इंश्योरेंस चालू किए और 100% इसमें क्लेम का रेशियो हमारे यहाँ है। मतलब आज तक हमारे यहाँ कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं हुआ है। इसके लिए फुल कोशिश करते हैं कस्टमर के साथ कि क्लेम रिजेक्ट ना हो। सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्लेम रिजेक्ट ना हो, तो हम क्लेम पे ऊपर काम करते हैं। देन बिजनेस तो कस्टमर हमारे दे ही देते हैं और उनके साथ जो कस्टमर का हम लोगों का जो रिलेशनशिप है बहुत शानदार रहता है, ताकि उनको पॉलिसी बनाने से लेके पॉलिसी का प्रीमियम कंपेयर करने में कोई भी तकलीफ ना हो। तो मोटर इंश्योरेंस फर्स्ट, फिर आगे और बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस है जिस पे आप उंगली रखेंगे हम उसको इंश्योरेंस करते हैं, वो जनरल इंश्योरेंस होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। जैसे सर जनरल इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में कुछ मेजर जो चीज़ें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे बोलते हैं फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट, जी, इनमें से कौन सा रिस्क सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है? इट मीन्स अगर मैं बात करूं कि आम पब्लिक की, इसमें से जो तीनों रिस्क है, पब्लिक कौन सा रिस्क को ज़्यादा इग्नोर करती है? थोड़ा सा हमें बता पाएंगे क्या? जैसे एक्सीडेंट हो गया, इस पार्ट को इग्नोर करती हैं, या थेफ्ट हो गया या फायर हो गया, इसमें से कौन से? ये नॉन मोटर इंश्योरेंस आता है सर। जनरल इंश्योरेंस में पार्ट है नॉन मोटर इंश्योरेंस। जैसे मोटर इंश्योरेंस होता है, सब जानते हैं मोटर इंश्योरेंस को लोग पुलिस से बचने की वजह से हमारे इंडिया में कराते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप इस वीडियो के माध्यम से आप पब्लिक को पहुँचाना चाह रहे हैं, बहुत शानदार आपने सवाल किया है कि फायर इंश्योरेंस क्या होता है, थेफ्ट इंश्योरेंस क्या होता है। एक्सीडेंट आज हमारे शॉप को हम लोग लॉक करके सुबह 6 से खोलने आते हैं, फिर दिन भर मेहनत करते हैं। हमारा परिवार हमारे बिजनेस से चलता है, हमारे इस शॉप से चलता है। हम लोग बहुत सारे लोन कर्जा ले करके उस दुकान को खोलते हैं। मान लीजिए एक फैंसी स्टोर है, उसमें ज़्यादा नहीं 2 लाख का स्टॉक है, लेकिन जो 2 लाख के स्टॉक से ही वो अपने घर को चला रहे हैं, 20,000 भी कमा रहे हैं। खुदा न खास्ता आज बिजली से आपकी दुकान, पंखे चलते हैं, लाइटें जलते हैं, बिजली तो हर जगह होती है सर, और वो एक झटके में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाता है। राइट। या कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, जैसे भूकंप, बाढ़, अग्नि, कुछ भी आ सकती है, तो वो हमारी जो जमा पूंजी हो सारी की सारी नष्ट हो जाती है। और उसका प्रीमियम कितना रहता है सर? 1 कप चाय की कीमत से भी कम होता है। बहुत बढ़िया सर। तो आप इस 1 कप चाय की कीमत आप किसी गेस्ट को पिलाने से, समझिए कि मैं कोई मेहमान आए, नौहर साहू सर हमारे शॉप पे आए, पिला दिए, तो वो बहुत बड़ी आपकी सुरक्षा हो गई। कि फैंसी स्टोर भी आपका मान लीजिए कहीं ना खुदा न खास्ता जल गया, तो आपको बीमा कंपनी हमारे साथ, हम सब आपके साथ खड़े होते हैं उसका क्लेम दिलाने के लिए। तो सर ये बोल रहे हैं कि अगर आप डेली चाय भी पीते हैं या दोस्तों के साथ पीते हैं, अगर आप 10 रुपये का भी पर डे सेविंग करते हैं और इन अ मंथ टोटल अगर प्रीमियम कैलकुलेशन करते हैं, तो आप अपने ऑफिस को भी, अपने शॉप को भी कवर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया सर कि आप मिनिमम अमाउंट में जनरल इंश्योरेंस से अपने शॉप हो गया, ऑफिसेस हो गए, या जनरल इंश्योरेंस जो भी चीज़ प्रोडक्ट आती है, आप मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में आप कवर कर सकते हैं। राइट सर, तो आप
क्या चाहते हैं कि आप छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं वो फायर इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए सर, क्योंकि आज छोटा बिजनेस खड़ा करने वाले को कोई लोन देता नहीं है। ओके। कहीं ना कहीं से अपना जमा पूंजी इकट्ठा करके वो शॉप ओपन करते हैं और उसको चलाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बड़े व्यापारी को ही इसका इंश्योरेंस लेना चाहिए। हर छोटे से छोटे व्यक्ति को भी ये अपने शॉप का, अपने ऑफिस का एक सिस्टम भी रखते हैं तो उनका ऑफिस का, अपना शॉप का इंश्योरेंस ज़रूर रखना चाहिए। थैंक यू। जैसे कि आपको भी पता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो क्लेम्स आ रही हैं मोटर से आ रही है, कार से आ रही है, बाइक से आ रही है, कमर्शियल व्हीकल से आ रही है जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा अगर इन सब चीज़ों को अगर कंट्रोल करना है, फाइनेंशियल लॉस फैमिली में बहुत ज़्यादा हो रही है, हमने एक सुना है डेप्रिसिएशन लाइक जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर कि पॉलिसी होता क्या है और लोगों को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, थोड़ी सी पॉलिसी के बारे में हमको ब्रीफ करके बताइए। जो जीरो डेप्रिसिएशन बोले सर, वो एड ऑन का पार्ट है। जो एड ऑन इंश्योरेंस होता है, मोटर इंश्योरेंस में 3 तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है थर्ड पार्टी जो बेस है, जो कि आपका थर्ड पार्टी जो प्रॉपर्टी या जन हानि या धन हानि हो गया तो उसको लॉस को बचाती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, वो हमारा बेस हो गया। जैसा कि हम घर खड़ा करते हैं तो बेस पहले बनाना, थर्ड पार्टी बेस होता है। जो सबसे बड़ा लॉस होता है, आज जैसे बाइक में भी आप 4 करोड़ 5 करोड़ तक का हम लोग उसमें लॉस देखे हैं, तो ये थर्ड पार्टी लॉस कवर करती है। इसके बाद आते हैं फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जिसको नॉर्मल भाषा में बोला जाता है। वो सबसे कम पैसे में, मतलब एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हो जाती है आपका, जो कि आपकी जो गाड़ी है उसको आधा क्लेम मिलता है। इसके बाद आपने जो बोले सर जीरो डेप, वहाँ पे आते हैं तो जीरो डेप एड ऑन का एक पार्ट है। इसमें एड ऑन में 3 चीज़ें ज़रूरी होता है लेना। 5 साल के अंदर तक हमको जीरो डेप मिलता है। जब नया गाड़ी खरीदते हैं तो 5 साल तक ही मिलता है। 5 साल के बाद हम जीरो डेप नहीं मिल पाता है, हमको कंपनी नहीं देती। कंपनी को भी कहीं ना कहीं अपना सेफ्टी देखना है, अगर वो क्लेम मार देगी तो कंपनी नहीं चल पाएगी। इसलिए वो 5 साल के बाद एड ऑन पॉलिसी में जीरो डेप नहीं देती है, 5 साल तक हमको एड ऑन देती है। एड ऑन में आती है जीरो डेप। जीरो डेप मतलब आपको 100% क्लेम मिलेगी। ओके। इसके बाद उसी भी एक पार्ट होता है कंज्यूमेबल आइटम। ओके। उसमें जैसे आप जीरो डेप बोले वो एक पार्ट है। इसके बाद कंज्यूमेबल आइटम होता है, जैसे आपका कार है, कार में एसी का गैस लीकेज हो जाएगा, ऑयल लीकेज हो जाएगा एक्सीडेंट के दौरान, तो आप उसको कवर कर सकते हैं कंज्यूमेबल आइटम से। इसके बाद आता है RTI, रिटर्न टू इनवॉइस जिसको बोलते हैं, इंजन प्रोटेक्टर भी आता है, रिटर्न टू इनवॉइस भी आता है। तो रिटर्न टू इनवॉइस में क्या होता है, जब आप नया गाड़ी खरीदते हैं तो आप जो इनवॉइस वैल्यू होता है उसको 10% आप देते हैं RTO को, जो कि आपके पेपर में दिखता नहीं है। इसके बाद इंश्योरेंस का भी पैसा देते हैं, तो पेपर का जो पैसा जो आपके पॉलिसी में IDV वैल्यू के साथ इंक्लूड नहीं होता है, वो भी आप कवर ले सकते हैं। तो जीरो डेप को कुल मिला के आप अगर परिभाषा दें